हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं, जिसे हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यह भारत पर आक्रमण किया था, तो यह किसके शासनकाल में? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में यह आक्रमण किया था। और कब किया था? तो यह आपको बता दें, यह 1221 ईस्वी में, यह 1221 ईस्वी में यह चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यह कौन सा युद्ध सबसे, तो यह कौन सी सफलता मानी जाती है? यह कौन सा? यह बक्सर का युद्ध के सैन्य सफलता मानी जाती है। यह कब हुआ था? तो यह 1764 में यह हुआ था। 1764 ईस्वी में यह हुआ था, बक्सर का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का प्रथम सेनापति कौन था? तो आईएनए का प्रथम सेनापति कौन था? तो यह मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह थे, जिसके सेनापति बाद में कौन बने? तो यह सुभाष चंद्र बने। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर ये हिंद फौज रखा गया, आजाद हिंद फौज रखा गया। इसका नाम बदलकर आजाद हिंद फौज रखा गया। और कहाँ पे? तो यह सिंगापुर में। तो कब हुआ था नाम बदला गया? तो यह 1943 में, यह 1943 में नाम बदला गया था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेना मारा गया था? यह मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेना मारा गया? तो यह इब्राहिम खां गारदी थे, जो यह तृतीय युद्ध में मराठों के सेनापति थे, जो मारे गए थे। कब? यह कब मारे गए थे? तो यह 1761 में, यह 1761 युद्ध में मारे गए थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित है? तो वुड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है वुड का डिस्पैच? तो यह शिक्षा से संबंधित है, यह शिक्षा से संबंधित है। तो वुड का घोषणा पत्र कब डिस्पैच किए थे? तो यह 1854 में यह वुड का डिस्पैच आया था। ठीक, 1854 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन यह 12 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? यह 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया, जिसमें 5 जनवरी 1922 में 5 जनवरी 1922 में यह चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी थाने में जिंदा जला दिए गए थे, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। इसके कारण महात्मा गांधी जी ने यह दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यह कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को ले लिया गया था। ठीक, तो आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो यह कब बताएंगे? 12 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह 1922 में ही हुआ था, 1922 में। और कब? 5 जनवरी को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइटिंग पे न जाइएगा, राइटिंग थोड़ा लिखने में दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटना हुई थी। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है, तो इसमें आपको बता दें, इसमें सही क्रम कौन सा है, तो यह मुस्लिम संगठन यह 1906 में हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 1919 में हुआ था, यह 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड अभी बताए हैं 1922 में। और लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था, तो यह 1928 में हुआ था, यह 1928 में हुआ था। तो अब इसे क्रम में से लगाएंगे तो कौन आएगा, पहले 1906, फिर 1919, 1922, फिर 1928। इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो यह बाल गंगाधर तिलक ने, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना भी बताएं कहाँ की गई थी, तो यह सिंगापुर में की गई थी, यह सिंगापुर में की गई थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था, तो यह किस नगर से तो सक्रिय भाग लिया था, तो यह आपको बता दें, यह कब हुआ था, तो यह 1857 में हुआ था, यह 1857 ईस्वी के विद्रोह में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यह लखनऊ में हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉरनेडो कहाँ उठते हैं, तो यह कहाँ उठते हैं, तो यह चक्रवात टॉरनेडो कहाँ उठते हैं, तो ये कैरेबियन सागर में, यह कैरेबियन सागर में उठते हैं। मुख्य रूप से यह संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य रूप से और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं, यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में उत्पन्न होते हैं। और इसका आकार शंक्वाकार होता है, इनके केंद्र में वायु दाब न्यूनतम होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसका, तो टॉरनेडो चक्रवात का। नेक्स्ट आगे। विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह विश्व का दूसरा और भारत का तीसरा और भारत का दूसरा पूछ रहा है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह बता दें, यह भारत का सबसे ऊंचा कंचनजंगा है और भारत का सबसे ऊंचा K2 गाडविन अस्टीन है। तो इसमें पूछ रहा है विश्व का और भारत का दूसरा, तो इसमें कंचनजंगा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। और पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो यह K2 गाडविन अस्टीन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है, तो मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है, तो यह क्षोभ मंडल में होती है, यह क्षोभ मंडल में होती है। रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, तो यह अपरदन का उदाहरण है, यह अपरदन का उदाहरण है। ठीक, यह आयु द्वारा हवा द्वारा किया जाता है अपरदन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो यह कौन सा ऑपरेशन था, तो यह ऑपरेशन कौन सा था, तो यह ऑपरेशन विजय था, यह ऑपरेशन विजय था, जो 1961 में गोवा, दमन दीव और दीव को पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराया था। यह कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था और ऑपरेशन इसका नाम विजय था। नेक्स्ट आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो किसे, पीसी महालोबिस मॉडल पर, यह पीसी महालोबिस मॉडल पर थी। और यह कब थी, तो यह 1956 से 1961 तक, ये 1956 से 1961 थी,
तक थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यह 1945 ईस्वी में हुई थी। यह वाशिंगटन अमेरिका में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आगे। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश डैश के पास है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का तो किसके पास है? तो यह भारत सरकार के पास है। यह भारत सरकार के पास है ढलाई सिक्कों का अधिकार। और ये कहाँ कहाँ डाले जाते हैं? तो आपको बताते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की टकसालों में यह सिक्कों की ढलाई होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को डैश डैश में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो यह कहाँ काटता है? तो यह वक्र को नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, नीचे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अप्रवासन कहते हैं। अप्रवासन इसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए, संविधान और लोक प्रशासन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 350 क में किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक, तो यह प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कराया जाए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रत्येक राज्य को, यह अनुच्छेद 350 क में कहा गया है। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह भारतीय कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 16 है। यह अनुच्छेद 16 है। ठीक, इसमें कहा गया है कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बता दें, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 होती है। 250 होती है। और अनुच्छेद किससे? तो अनुच्छेद 81 से, अनुच्छेद 81 से यह होती है। लेकिन वर्तमान में इसकी वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है। 245। लेकिन राज्य और संघ शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? तो 233 आते हैं। और प्लस 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो इन सबों को जोड़कर 245 हो जाएगा। तो ये किसमें? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक, बताता है। तो यह अनुच्छेद 81 में कहा गया है। और वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है। और राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश से 233 प्लस 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, जो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है?
तो आपको बता दें, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सामान्य विज्ञान, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह उत्सादन कहते हैं और या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या तो ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं? इसमें जैसे नौशादर आता है, कपूर आता है और एंथ्रासीन आता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है? तो हरित गृह प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है? तो कार्बन CO2 के कारण होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, जिससे सूर्य का विकिरण वापस नहीं जा पाती है ऊपर। इसके कारण पृथ्वी पर के वातावरण में गर्मी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? जो आपको बता दें, सबसे कम चाल होती है कौन सी? बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, और बैगनी रंग की सबसे चाल कम होती है। और इसमें इसका प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और लाल रंग के वेग का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक। ठीक, लाल रंग का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे अधिक होता है और चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? तो सबसे प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट है, जिसे हम MIC के नाम से भी जानते हैं। और यह भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो यह भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो यह 1984 में। यह 1984 में कब? दिसंबर में। यह 2-3 रात को 1984 में यह हुआ था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।